हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आपके अपने YouTube चैनल में हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं और संस्कृत में कई वीडियो हमने ले रखा है और उसी के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं लकार। ठीक, तो लकार क्या चीज़ है? लकार का अर्थ होता है काल। जैसे अंग्रेजी में आपका टेंस होता है, हिंदी में आपका काल होता है, उसी तरह से संस्कृत में क्या होता है? लकार। जैसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है, इसी तरह से इसमें भी टेंस होते हैं, इसमें भी काल होते हैं। वस्तुतः वैसे तो 10 लकार होते हैं, मगर हमारे पाठ्यक्रम में 5 ही हैं। तो आइए पांचों लकारों के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, पहला है हमारा लट लकार। लट लकार को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार को हम लोग भूतकाल कहते हैं और लिट लकार को हम लोग भविष्यत काल कहते हैं, लोट लकार को हम लोग आज्ञावाचक काल कहते हैं और विधिलिंग लकार को चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो पेपर होने वाला है, ठीक 8 तारीख से प्रारंभ है, आप लोग जान ही रहे हैं, और उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी संस्कृत में, क्योंकि इस केवल इतने से 1 नंबर आएगा। केवल इतने से इस 5 में से पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, या लट लकार का हिंदी में है, ठीक अनुवाद है। तो लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। लंग लकार को भूतकाल, लिट लकार को भविष्य काल, लोट लकार को आज्ञा काल और विधिलिंग लकार को चाहिए के अर्थ में है। इन 5 को आप अच्छे तरीके से याद रखे रहिएगा, ठीक। और ध्यान दीजिएगा कि जो लकार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, उनके पाठ्यक्रम में 2 लकार हैं, एक लट लकार है और एक लंग लकार है। इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पूछा जाएगा, तो इन दोनों के बारे में हम आज अध्ययन भी कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले लट लकार अर्थात वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो धातुएं 2000 के समथिंग हैं, ठीक। कितनी है? 2000 के समथिंग है और 3 प्रकार के होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, ठीक। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, वो परस्मैपदी से पूछा जाता है। अच्छा, परस्मैपदी क्या होता है, आत्मनेपदी क्या होता है? तो परस्मैपदी मतलब जिस क्रिया का प्रभाव दूसरे पर पड़े वो परस्मैपदी कहलाता है, और आत्मनेपदी जिस क्रिया का प्रभाव स्वयं पर पड़े वो आत्मनेपदी कहलाता है, ठीक। उभयपदी मतलब कभी इस पर कभी उस पर, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पूछा जाता, केवल 2 के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए, परस्मैपदी का ही हम लट लकार लिए हैं। छोटा सा हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो कोई भी आपसे धातु रूप पूछेगा आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये 3 अंगुलियों के माध्यम से हमें याद करना है, और इन्हीं 3 अंगुलियों के माध्यम से यदि आप याद किए रहेंगे तो हम आपको संस्कृत में अनुवाद भी अगले क्लास में लाएंगे, उसको भी आप बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि अनुवाद भी 2 नंबर का आता है। 1 नंबर का मैं ये तैयार करवा रहा हूँ, 2 नंबर का ये, कुल मिला के 3 से 4 नंबर देने वाला है, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में ये भी आता है और 2 नंबर में तो इससे प्रतिवर्ष 1 क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक। तो 3 से 4 नंबर ये दिलाने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हल्के में ना लीजिएगा। ये दिख रहा है भाई छोटा सा, मगर है बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, और अगर नहीं आप सही से ध्यान देंगे दिमाग घुमा देगा और पूरा आपका पेपर भी इससे खराब हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं। तो लट लकार क्या है? 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन। हमारे पास वचन 3 होते हैं, तो वचन के 3 के बारे में जानकारी यहाँ मिल गई कि 1 वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष कितने होते हैं? तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम, ठीक। इनके बारे में भी कभी पूछा जाता है। वचन 3 होते हैं, पुरुष 3 होते हैं, ठीक, और लिंग भी 3 होते हैं। अब देखिए, लट लकार को हम लोग याद करेंगे तो अंगुली पे याद करेंगे, इन 3 अंगुलियों पर। ती तह अंति, सी थ थ आमि आवह आम। ती तह अंति, सी थ थ आमि आवह आम। ती तह अंति, सी थ थ आमि आवह आम। इस तरह से आप ऐसे याद करेंगे, थोड़ा सा रट्टा मार लेंगे। ती तह अंति, सी थ थ आमि आवह आम। ती तह अंति, सी थ थ आमि आवह आम। बस हमारे साथ थोड़ा सा 2-3 बार बोल दीजिए, आपको याद हो जाएगा। ती तह अंति, सी थ थ आमि आवह आम। ती तह अंति, सी थ थ आमि आवह आम। इस तरह से 2-3 बार आप 4 बार पढ़ लीजिए। अब देखिए कैसे इसको हम लोग धातुओं में प्रयोग करेंगे। तो जो मुख्य धातुएं हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, बस इतने को आप तैयार करके जाइए, गारंटी है इससे बाहर नहीं पूछेगा। कौन कौन सा?
पठ धातु, गच्छ धातु, गच्छ धातु को हम लोग गम भी कहते हैं। दृश्य पूछेगा, दृश्य का जो रूप चलता है वो पश्य के रूप में चलता है। अस्था पूछता है, अस्था मतलब ये तिष्ठ के रूप में चलता है। पा धातु पीना, गा धातु गाना, क्री मतलब करोति। ठीक, तो इन्हीं 3 4 5 6 7 7 8 में से बस आपका हो जाएगा। इससे ज्यादा आपसे पूछने वाला नहीं है क्योंकि यही सब रिपीटेड है। मान लीजिए पठ धातु हम यहां पर पढ़ रहे हैं, तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, पठ धातु के लिए हो गया। अब जैसे गम धातु या गच्छ धातु, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः ना। इस तरह से आपने कर लिया। अब पश्य धातु है, दृश्य का पश्य से चलता है, तो देखिए वो भी कैसे होगा। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। बस ऐसे ही आपको याद कर लेना है। एक आप याद कर लिए ना तो पूरा आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा, बस उस पर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। अब देखिए अस्था है, जिसे तिष्ठ मतलब बैठना, बैठना का होगा तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। बस और क्या, इसमें कुछ बहुत लड़ना पड़ना नहीं है, बस ऐसे ही मेहनत करना है। अब आपका आएगा लंग लकार। लंग लकार यहां भी आपका ये रहेगा प्रथमा, ठीक, फिर ये आपका द्वितीया, प्रथमा, ये प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो प्रथम, मध्यम, उत्तम, इसको याद करना है। त ताम न अह तम त म अव आम, त ताम न अह तम त म अव आम, त ताम न अह तम त म अव आम, त ताम न अह तम त म अव आम। बस ऐसे 5-7 बार रट्टा मार दीजिए, गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रत्येक में इसमें आगे अ जुड़ता चला जाएगा। ठीक, ये लंग लकार अर्थात भूतकाल का है, प्रत्येक में अ जुड़ता चला जाएगा। जैसे पठ धातु का अब हम रूप चलाते, यहाँ पर पठत हो रहा था, तो यहाँ पर होगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम ना। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक, आराम से कर ले जाएंगे। यहीं पर गच्छ का होता अगच्छत, अगच्छताम, अब अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ऐसे आप करते चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये आप देख के याद कर लेंगे। तीत, हंती, सी, थ, आम, याव, आम। ठीक, बड़े आसानी से कर लेंगे। किसी के आगे यदि अ लगा है, किसी के आगे यदि शुरू में अ लगा है तो तुरंत जान जाइए कि वो लंग लकार है। वो क्या है? लंग लकार है। बाकी अब देखिए उसमें त, ताम, न, अह, तम, त, म, अव, आम, ऐसे अंगुली पे किए रहेंगे, बस ऐसे याद करना है। त, ताम, न, अह, तम, त, म, अव, आम, ऐसे दिया रहेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम, मध्यम, उत्तम हो जाएगा। अब त, ताम, न, जैसे अपठन देता, क्या देता? अपठन। ठीक, चलिए हम यहां पर मिटा के थोड़ा सा बता रहे हैं आपको क्योंकि पेपर में दिया रहता है। जैसे अपठन, ये पूछा हुआ है, अपठन देता। अब अ दिखाई दे दिया तो हम क्या कह देंगे? भैया ये लंग लकार है। अब लंग लकार का पुरुष और वचन आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? पुरुष और वचन। तो यहां पर प्रथम था, यहां पर मध्यम था और यहां पर उत्तम था, थोड़ा सा मिटा दिए हम। अब देखिए अपठन था, अ तो आ गया, लंग लकार आ गया क्योंकि हमारे पास 2 ही लकार करना है। अब न आ रहा है तो न देखेंगे किसमें था, तो त, ताम, न, अरे यहां पर आ रहा है तो ये क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। अब इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे कर ले जाएंगे। ठीक है, अगच्छत आ गया, अगच्छत। ठीक, क्या आ गया? अगच्छत। अब देखिए अ दिखाई दिया तो हम कह देंगे भैया ये लंग लकार है। क्या है? लंग लकार है। अब देखिए त आया हुआ है तो ऐसे इस पे रूप चलाएंगे। ठीक,
ऐसे इस पे रूप चलाएंगे त ताम न अह तम त यहां पर आ गया। तो ये प्रथम, ये मध्यम, मध्यम का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो गया। तो यहां पर क्या कर देंगे, मध्यम का बहुवचन। ठीक, और बाकी आप जान रहे हैं कि ये लंग लकार तो है, ये है। ठीक, अब जैसे आ जाता अलिखाम, अलिखाम, अलिखाम आ जाता, तब क्या करते, अब अ आया है तो अ कह देंगे, लंग लकार है। अब आम आया है, देखिए अंत में आम आया हुआ है। ठीक, अब आम आया हुआ है तब कैसे करेंगे, अह तम त। ठीक, सॉरी, अब देखिए त ताम न अह तम त म आव आम, म यहां पर आया हुआ है। तो प्रथम, मध्यम, उत्तम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उत्तम का बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तम का बहुवचन हो जाएगा। बस इसको आप याद रखे रहिए, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। इसको भी बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, थ आएगा, थ आएगा, ये कंफ्यूजन रखे रहिए। यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखे रहिएगा दोस्तों, कर ले जाएंगे। 4 नंबर दिलाएगा ये 10 से 15 मिनट का जो भी वीडियो होगा। ठीक, ये क्या दिलाएगा, ठीक, 4 नंबर दिलाएगा, क्योंकि ये नहीं आप कर पाएंगे, याद कर पाएंगे ना, तो आपको अनुवाद भी करना नहीं आएगा। तो ध्यान दिए रहिएगा, इसको याद रखे रहिएगा, अनुवाद भी कर लेंगे। ठीक, 1 नंबर का ये दिलाएगा, 2 से 3 नंबर ये दिलाने की क्षमता रखता है, और अनुवाद भी कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, संस्कृत में और किस चीज की जरूरत है, किस चीज में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उस चीज को बहुत ही सरल और एकदम आसान विधि में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो भी जैसा भी ये क्लास रहा, बहुत अच्छा क्लास रहा होगा आपके लिए, और बहुत ही जानकारी फुल रहा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। नमः।